बाम्बू बो फिशिंग। रामंतपुर एक नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव था। उस गांव में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। रघु सुबह प्रतिदिन गांव के लोगों से उठने से पहले अपनी पुरानी मछली का जार लेकर नदी के किनारे जाता था और वह मछली पकड़ता था। और रघु को मछली पकड़ने का ज्ञान उनके दादा परदादाओं से प्राप्त हुआ था। प्राप्त हुए सो ज्ञान की वजह से रघु को मछली पकड़ना आसान हो जाता था और रघु के अच्छे व्यवहार या रघु के पारंपरिक ज्ञान के कारण उसके जाल में ज्यादा मछलियां मिलते थे। और रघु के पत्नी का नाम लक्ष्मी था। जब रघु मछली पकड़ने के लिए जाता था तब उसकी पत्नी लक्ष्मी उसके सामने आती थी। उसी प्रकार उस दिन भी लक्ष्मी रघु के सामने आई। तब रघु मैं आता हूँ जाकर ऐसा बोलकर निकल गया। लक्ष्मी रघु से अरे आपको याद है ना जी, आपके बहन की सगाई कुछ दिन में ही है, उसके लिए कुछ सोने के गहने लेने हैं। अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो हम उस पैसे में कुछ पैसे और डालकर सोने के गहने लेने जाएंगे, ऐसा बोलती है। तब रघु अरे मैं भूल भी गया, पर तुम नहीं भूल सकोगी लक्ष्मी, क्योंकि तुमने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है ना। तुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार है। जरूर मैं जल्दी ही आऊंगा, ऐसा बोलकर रघु वहां से चला गया। तब रघु नदी में मछली का जाल फेंकता है। तब बहुत सारी मछलियां उस जाल में आ जाती है। और रघु के साथ एक और मछुआरा, उसका नाम महेश था, लेकिन महेश के जाल में एक भी मछली नहीं आती थी। तब महेश अपने मन में, जब रघु जाल डालता है तब बहुत सारे मछलियां जाल में आते हैं। जब मैं जाल डालता हूँ एक या दो मछली ही जाल में आते हैं। बहुत समय से ऐसा ही हो रहा है। अगर रघु जाल नहीं डालता तो ये सब मछलियां मेरे जाल में ही आते थे, और मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो फिर मेरे जाल में मछलियां ही नहीं आएगी। फिर वो रघु से, अरे रघु भाई आपने क्या जाल फेंका, आपके जाल में सारे मछलियां आ गए, अब हम लोगों के लिए क्या बचेगा। तब रघु, अरे पागल महेश, नदी क्या छोटी है क्या, ये कोना नहीं तो दूसरे कोने में जाकर जाल डाल, बहुत सारे मछलियां है यहाँ पर नदी में, तुझे जरूर मिल जाएंगे। इतना तो तू अकल चलाना, मैं बचपन से देख रहा हूँ तुझको, ऐसा बोलता है। रघु वहां से निकल जाता है। ये सब बातें सुनकर महेश को बहुत गुस्सा आता है। महेश उसी दिन रात को रघु गहरी नींद में था। तब महेश रघु के घर पहुंचा। महेश रघु के घर के आगे मछली का जाल देखा और महेश मन में, ये मछली का जाल देखकर ही रघु को इतना अहंकार है ना, अब कैसे मछली पकड़ेगा या मैं भी देखता हूँ। ऐसा सोचकर महेश रघु के मछली के जाल को फाड़ देता है। तब दूसरे दिन रघु अपनी मछली के जाल को लेकर मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। हमेशा की तरह रघु मछली के जाल को नदी में डालता है। तब बहुत सारे मछली उस जाल में आते हैं, पर जाल फटने के कारण जाल में से पूरी मछलियां बाहर निकल जाते हैं। महेश ये सब देखकर बहुत खुश होने लगता है। तब महेश अपने मन में, देखूंगा अब क्या करता है ये। महेश, अरे रघु भैया ये क्या हो गया, आप पकड़ने वाली मछलियां जाल से छूट गए, आपने जाल को देखा नहीं क्या, ऐसे बोला। तब रघु, अरे क्या है क्या रे महेश, कल तक तो जाल अच्छा था, ठीक ही था, अब तू ही मच्छी पकड़ ले, ऐसा बोलकर वो रघु वहां से निकल गया। तब रघु अपने घर में बैठकर मछली का जाल ठीक कर रहा था। तब लक्ष्मी रघु से, अरे ये क्या हुआ जी, ऐसे कैसे जाल फट गया जी, ये जाल बहुत दिनों से है ना अपने पास, मजबूत जाल है, इतना बड़ा छेद कैसे हो गया। तब रघु, लक्ष्मी ये जाल बहुत मजबूत थी, पर लोगों का जलना बहुत ज्यादा हो गया मुझ पर, ये पता है, ये किसी का काम है। ठीक है कोई बात नहीं, किसने ये काम किया होगा वो खुश होगा, अब मैं कल सुबह जाकर मछली पकड़ूंगा। तब लक्ष्मी बाजू में खामोश खड़ी थी। रघु दूसरे दिन जाल ठीक करके वो मछली पकड़ने चला गया। रघु मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है और बहुत सारी मछलियां जाल में आकर फंस जाती है। तब महेश अपने मन में, अरे यार एक बार में इसे समझ में नहीं आया, अब दोबारा तो इसके जाल को गायब ही करना पड़ेगा, तब इसको नई जाल लाने के लिए कम से कम 1 महीना तो भी टाइम लगेगा, देखता हूं मैं, ऐसा सोचने लगा। तब वो रघु के घर जाकर मछली के जाल को चुरा लेता है। रघु जल्दबाजी में मछली पकड़ने के लिए गया। तब मछली की जाल रघु को कहीं पर नजर नहीं आई। तब रघु नाराज हो गया। तब रघु अपने मन में, हे भगवान ये क्या होगा, मैंने सोचा महेश शरीफ मन से इसके ऊपर ही रखा होगा और मेरे रोजगार पर कुल्हाड़ी मार दिया, अब मैं क्या करूं, अभी तो बहन की शादी भी नजदीक आ रही है, सगाई के लिए बहुत सारे पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ऐसा सोचने लगा।
तब लक्ष्मी वहाँ पर आई। तब लक्ष्मी अपने पति से, अरे ये क्या हो गया, आप अब तक मछली पकड़ने नहीं गए? मैं आपके सामने नहीं आई इसलिए आप अब तक मछली पकड़ने नहीं गई क्या? अच्छा ठीक है।